हेलो दोस्तों। ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ती दिख रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कहीं जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और देखते ही देखते 1800 के द्वार तक अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस टाइम लोगों की क्या जिंदगी हुआ करती थी? 1800 के दौर में भारत में किस तरह से लोग रहा करते थे? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में 18 शुक्ल और के भारत का विश्लेषण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गायन इंस्पायर्ड और आप गायन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, यह इतिहास का एक ऐसा दौर था जहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। आज हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का पहरा है, लेकिन इस दौर में लोगों का जीवन बिल्कुल सादगी भरा था और ज्यादातर लोगों के घर घास फूस और मिट्टी के बने हुआ करते थे। लेकिन कच्चे घरों में को आज के युग से ज्यादा शांति से रहा करते थे और लोगों का जीवन बहुत ही सुकून भरा था। उस टाइम लोगों में भाईचारे की भावना ज्यादा थी और आज से ज्यादा उस वक्त के लोग हेल्पफुल हुआ करते थे और ज्यादातर गांव में उस वक्त पुत्रों की चला करती थी। अगर कोई बुजुर्ग कह दे तो यह बात फाइनल होती थी। बात करें उस वक्त के पहनावे की, तो उस वक्त लोग धोती और गमछा पहना करते थे और छोटे बच्चे ज्यादातर लेकर पहना करते थे और कुछ लोग धोती कुर्ता भी पहन लिया करते थे। हालांकि अंग्रेजों के आगमन के बाद धीरे धीरे पश्चिमी देशों का पहनावा भारत में धीरे धीरे हावी होने लगा। यह तस्वीर सर 1855 की है, जिसमें जनजातीय कबीले के लोगों को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप उस वक्त के लोगों के रहन सहन का अंदाजा लगा सकते हैं। इस दौर में यातायात के रूप में अगर कोई साधन था तो वह बैलगाड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी। मेलों के जरिए ही खेतों को जोता जाता था और भारत के ज्यादातर लोग उस वक्त कृषि पर ही डिफरेंट थे, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की दिनचर्या यही बनी रहे हैं कि पूरे दिन खेतों में हार्ड वर्किंग करने के बाद शाम को थार कर जल्दी ही सो जाते थे। थकान की वजह से नींद भी बहुत जल्द आ जाती थी। हालांकि कुछ लोग पशुपालन भी किया करते थे ताकि अपना गुजारा चलाया जा सके। कि बॉडी के अलावा कुछ लोग मजदूरी के लिए शहरों में भी जाया करते थे, जहां शहरों में मजदूरी के लिए लोग मिलों में काम किया करते थे, लेकिन वहां भी उन्हें हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बदले उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी। वे भी कुछ अंशों की आवाज में मिलती थीं। आज जहां फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जाता है, लेकिन और से दोस्तों साल पहले यह सारा काम खुद हाथों से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। इसके साथ ही 1800 के दौर में भारत में और भी कई कैटेगरी के लोग थे जो अलग अलग कार्य किया करते थे। सोनार और लोहार, कुम्हार आदि। इस समय भारत के ज्यादातर लोग गांव में रहा करते थे। शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। गांव की बसावट काफी पुराने तरीके से हुआ करती थी। बात करें उस वक्त पॉपुलेशन की, तो उस वक्त अखंड भारत, जिसमें आज के कई देश शामिल हैं, कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जिस वजह से आज की तरह ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज जहां दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है, लेकिन हाथ से दोस्तों साल पहले लोगों में इस प्रकार की भावना बहुत कम हुआ करती थी। इसके साथ उस दौर में मनोरंजन का कोई साधन न होने की वजह से ही लोग शाम को टाइम पास के लिए भजन कीर्तन भी किया करते थे और कभी-कभी मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल भी खेला करते थे। दोस्तों, इस समय अवधि कम होने की वजह से जंगल बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, जहां पेड़ पौधे इतनी ज्यादा थीं कि पोजीशन का नामो निशान नहीं था और उस वक्त जंगली जानवरों का भी ज्यादा खतरा हुआ करता था और उस वक्त जंगली जानवर भी ज्यादा हुआ करते थे। इस वजह से लोगों को जंगली जानवर का भी खतरा था और उसमें बिजली भी नहीं हुआ करती थी। भारत में बिजली सर 1880 में आई थी, लेकिन अब तो बिजली की शुरुआत थी, उसकी कई सालों बाद भी बिजली भारत के गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। अब जो आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं, इस सितंबर 1851 की है, जिसमें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को सैनिक कैप्टन एडिसन के सामने ले जा रहे हैं। 1857 के संग्राम के बाद जफर को ब्रिटिश हुकूमत ने कैद कर लिया था। इतिहास के इस दौर में खान पान बहुत ही हेल्दी हुआ करता था, इसीलिए लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता था। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज जो काम मशीनों से किया जा रहा है,
वह काम इस दौर में इंसान किया करते थे। एक प्रभु दौर में गरीबी ज्यादा हुआ करती थी और ऊपर से अंग्रेज सरकार और बिचौलिए किसानों से कर लिया करते थे, इसलिए कई किसानों की दशा उस वक्त खराब थी। आज हम बहुत ही आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, लेकिन 1800 के दौर में भारत में सीक्वेंस यह बहुत ही कम लोगों को पूरी हो पाती थी, और यह उन लोगों के होती थी वह बहुत ज्यादा रईस होते थे। बात करें इस वक्त के अधिवेशन की, तो टाटा की माने तो उस वक्त 10% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त लोग कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसों के बजाय उसके बदले में कुछ वस्तु देकर मीडिया करते थे। हालांकि महंगाई उसको इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है तो अपनी कोई वस्तु देखकर उसके बदले कुछ भी ध्यान आज खरीद सकता था। तो दोस्तों, यह थे 18 सूखे दौर का भारत कैसा लगा।